कर्म ही भक्ति है। कर्म ही भक्ति। जी। आप मुरारी बापू से मिले, आपने कौन सी कविता सुनाई बापू को? हमें अच्छी तरह याद है, कमाल की कविता है, हम उससे उत्साहित भी होते हैं बहुत। ये चाह से जुड़ी कविता, जैसे सब दुनिया चाह के पीछे पड़ी हुई है। कोई क्या चाह रहा है, कोई क्या चाह रहा है, कोई शादी करना चाह रहा है, कोई पैसा कमाना चाह रहा है, अलग अलग। तो इस पे कविता आपको सुनाने जा रहा हूँ। मैंने पूज्य बापू को भी सुनाई थी, मुरारी बापू जी को, कि चाह चाह होटल में बोतल खुलाती रही, चाह होटल में बोतल खुलाती रही, चाह मोटर से होटल में जाती रही, चाह होटल में बोतल खुलाती रही, चाह क्या क्या ना करती कराती रही, चाह पाली जिन्होंने वो पीले हुए, चाह छोड़ी जिन्होंने वो रसीले हुए। अब एक ही चाह हमको चाहिए, वो अगर चाहे फिर क्या चाहिए। प्रभु श्री राम अगर हमें चाहे तो फिर क्या चाहिए। ये आगे आने वाले समय कैसा आएगा, क्या होगा और क्या नहीं, इसके बारे में बताइए। हाँ, इतना जरूर जानते हैं कि हनुमान जी महाराज की कृपा से बड़ा ही विचित्र समय आने वाला है, भयानक समय आने वाला है। आप यूं कह लीजिए कि रिश्ते खत्म हो जाएंगे, ना भाई भाई का रहेगा, ना माँ बाप की कोई सेवा करेगा, आपस में एक दूसरे को काट डालेंगे, रिश्ते तार तार हो जाएंगे, भूकंप सुनामी लगातार आएंगे, तूफान, गिरती हुई बिजलियां लगातार, ओलावृष्टि, और जल का स्तर इस तरह से बढ़ रहा है, धीरे 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 बढ़ता हुआ। सब कुछ देखते ही देखते तबाह हो जाएगा और चंद लोग बचेंगे, मात्र आप यूँ कह लीजिए 100 में से 10%। ये भी मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, ऑल ओवर इंडिया की बात करूँ, एक समय ऐसा आएगा। जी। माया क्या है? माया एक कई कारणों से आपको समझाता हूँ। हम जैसे अभी बैठे, ये कपड़े हैं, ये शौक है, ये जो भी है, लग्जरी लाइफ, ये माया है। माया वो जो भजन ना करने की, भक्ति ना करने की, वो माया है। उदाहरण के तौर पे आपको बता दूं, जैसे आप मान लो मंदिर गए, मंदिर जाते हैं, सभी जाते हैं, मंदिर गए, अब आपने हाथ वाथ जोड़े, धूप लगाया, भगवान को याद किया, उतने में दूसरों का और साहब क्या हाल है, आप मंदिर आते हो, कहाँ आते हैं भाई साहब, और बाकी सब बढ़िया, धंधा पानी, ध्यान उधर चला गया, ये माया है। जितने में कोई लेडीज आ गई, कोई लड़की आ गई, कोई लड़का आ गया, आपस में बातें करने लगे, आए मंदिर में थे, किस लिए आए थे, दर्शन करने के, लेकिन माया के कारण उनका ध्यान कहाँ, भगवान से हट करके कहाँ चला गया, बातों में, संसार की बातों में। ठीक है, मंदिर तक ठीक है, मंदिर में दर्शन के, फिर भी वो पॉजिटिव एनर्जी रहती। घर आए, घर आने के बाद या ऑफिस में जाने के बाद फिर से उसी काम में उलझ जाते। अपने मारवाड़ी में कहते हैं कि मसोणिया वैराग, मारवाड़ी में कहावत है मसोणिया वैराग, यानी कि शमशान घाट पे आप जाते हो जब किसी को जलाने, उस समय हर एक आदमी के मुंह से आपने सुना होगा, अरे सर दुनिया में कोई नहीं, कोई पड़ी हो, को पया वे लड़ी करनी नहीं, नो पर मस्त रहना, कोई घड़ो इकट्ठो करना नहीं, मौज करनी, कोई नहीं आले आते, राम राम करो भाई। लेकिन राम राम बाहर आके कोई करता नहीं, करता है क्या, नहीं करता नहीं। उसी कारण ये सब हो रहा है, क्योंकि माया का प्रभाव है सब पे, आप पे, मुझ पे, सभी लोग। भगवान है तो आखिर दिखते क्यों नहीं? दृष्टिकोण नहीं है आपके पास। ये जो संसार है, पूरे संसार की बात करो, हिंदुस्तान की नहीं, दृष्टिकोण, यानी कि जैसे आपको ध्यान हो, महाभारत का जो समय था, जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को पूछा था कि हे प्रभु श्री कृष्ण, ये सब
क्या है, आप कौन है और आपका मुझे असली स्वरूप दिखाएं। तो भगवान ने कहा कि अर्जुन, तू मुझे देख नहीं पाएगा, देख भी लेगा तो तू पूरी तरह से मुझे जान नहीं पाएगा। मैं अनंत हूं, अपार हूं, जिसका कोई पार नहीं। समुद्र का कोई पार है? समुद्र में आप कितने गहराई में जाते जाओगे, फिर भी उसका वो ख़त्म नहीं होगा कि कितना डीप है वो समुद्र। उसी तरह ये भक्ति का जो ज्ञान है ये गहरा है। जैसे अपन रसगुल्ला खाते हैं, रसगुल्ले का स्वाद यहाँ मुंह तक है, गले से उतरा खत्म। और ये भक्ति रूपी रसगुल्ला ऐसा है कि खाते जाओगे मीठा लगता जाएगा, ये बढ़ती जाएगी। ये जिसको बोलते हैं अपन लालसा, भक्ति की लालसा, या लगन बढ़ती जाएगी। तो श्री कृष्ण ने दिव्य दृष्टि दी अर्जुन को कि अर्जुन, मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूँ, उससे तू मुझे जान पाएगा कि माया क्या है क्या नहीं, सत्य क्या है। सत्य केवल परमात्मा है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी। वो देख ही नहीं पाया, झेल नहीं पाया, मतलब पचा नहीं पाया। इतना तेज के मतलब आप सोच नहीं पाएंगे, आंखें नहीं खुल रही, भयानक। हजारों हाथ, लाखों हाथ, ये कई लोग उनके मुंह में जा रहे हैं, कहीं से जन्म ले रहे हैं, आग बरस रही है, जलवृष्टि हो रही है, वायु निकल रही है, मतलब वो देख नहीं पाया। बोला, हे प्रभु मुझे क्षमा करो, आप अपने वास्तविक स्वरूप में फिर से आ जाओ, नॉर्मल स्वरूप में। भगवान आ गए और आते ही देखा वही सब रथ, वही सेना, वही युद्ध। ये माया है। जो आपको भजन ना करने दे वो माया, जो आपको डगमग कराए भक्ति के मार्ग से वो माया। ये सुख और दुख दोनों में कैसे जीवन यापन करें? सुख और दुख में ऐसा है, जैसे कि आप समझ लीजिए कि रोड पर गाड़ियाँ चलती है, आपने देखा होगा एक साथ ट्रैफिक चलता है, कभी वो आगे हो जाती, कभी वो पीछे हो जाती, कभी वो आगे हो जाती, कभी वो पीछे। ठीक उसी तरह दुख और सुख का जोड़ा है। कभी दुख आगे निकल जाता है, कभी सुख आगे निकल, कभी दुख आगे निकल जाता है। ये चलता रहेगा। अगर आपका अच्छा टाइम है तो ये मान के चलो कि बुरा टाइम आएगा। अगर बुरा वक्त है तो ये भी टिकने वाला नहीं। बुरे वक्त की खासियत है कि वो गुजर जाता है, वो टिकता नहीं। ये है। और जब तक आपके जीवन में दुख नहीं आएगा तो सुख की अनुभूति नहीं होगी। दुख आना जरूरी है। अच्छा, आपको एक और बढ़िया उदाहरण देता हूँ। कुंती बुआ ने महाभारत के समय में जो बुआ लगती थी कृष्ण भगवान की, बराबर आपने सुना है, सभी ने सुना है, सभी जानते हैं। कुंती बुआ दौड़ी दौड़ी चली आई कि श्री कृष्ण कहाँ जा रहे हो, क्या हुआ बुआ, आप ऐसे चिंता में, उदास। अरे तुम चले जाओगे तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम जी करके क्या करेंगे। कुंती बुआ ने बोला कि आप रुक जाइए, आप मुझे छोड़ के मत जाइए। अरे बुआ मांगो तो सही, आपको क्या चाहिए आशीर्वाद। नहीं, मैं जान गई हूँ तुम ब्रह्म हो, तुम एक साधारण मनुष्य नहीं हो, आप भगवान हैं। अरे बुआ ऐसा क्यों कह रहे हो, ऐसा नहीं है, तुम भी मुझे एक वरदान देते जाओ, सबको तुमने कुछ ना कुछ दिया, मुझे भी। क्या बुआ क्या चाहिए, मांगो जो आप चाहें बुआ। कुंती बुआ ने श्री कृष्ण से क्या मांगा पता आप? हे श्री कृष्ण मुझे विपत्ति देना, दुख देना। विपत्ति? बुआ तेरे जीवन में कोई कम विपत्ति आई है? वनवास हो गया, जुए में हार गए, द्रौपदी का चीरण हुआ, ये विपदा कम है? वनवास जाना पड़ा, राज्य चला गया, इतने सारे लोग मारे गए, युद्ध हुआ, कष्ट पर कष्ट, अब भी तुझे विपदा चाहिए? हे कृष्ण, तब उसने कुंती बुआ ने कहा, हे कृष्ण, जब जब विपदा आई या संकट आया तब तक भगवान आप मेरे साथ थे। जब जब सुख आया तो भगवान आप मुझे छोड़ करके चले गए। ये हकीकत है, ये आप पे, इस पूरे संसार के लिए, ये खाली कुंती बुआ का नहीं। कुंती बुआ ने जगत कल्याण की भावना का जो प्रश्न किया, मतलब एक वो मांग रखी कि भाई ये
ये सोच देखो आपको कुंती बुआ की, दुख मांगा, विपदा मांगी, बोला बुआ के कितना कष्ट देखा है, ये कोई कम है और तुझे दुख चाहिए? बारोड़ी में कहते नीटा नीट तो थारा सुख आए और थने दुख चाहिए कि हाँ कृष्ण आप मुझे छोड़ के मत जाओ, चलो एक काम करो, आप ऐसा वरदान दो कि हम आपको कभी भूले नहीं, जब जब सुख आया हम आपको भूल गए। ये स्थिति हमारी, आपकी और मेरी सबकी। अब मान लो लग्जरी लाइफ है, मजे हैं, कोई कष्ट नहीं किसी भी तरह, भगवान याद आने वाले नहीं है कि सुख में दुख में सुमिरन सब करे, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। यानी कि अगर आप सुख में भगवान को अगर याद करोगे दुख कभी आएगा नहीं, ये गारंटी मैं आपको लिख करके दे सकती हूँ। लेकिन ऐसा होता नहीं है, सुख में भगवान को भूल जाते हैं। इतने में आपको और एक और सुनाने जा रहा हूँ मैं। इतने